हेलो बालको, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अपलोड हो चुका 30 मिनट का। 30 मिनट में पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस, पूरे जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए हैं, क्वेश्चन बैंक या अवतार से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको हल कराता हूँ 30 मिनट में जस्ट। तो ज़्यादा बात न करते हुए, बाकी जो बच्चे नए हैं इस पर वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक करे जाके, या फिर ऐसे ढूंढने मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स जो मैंने भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों को अपलोड कर रहा हूँ। तो आज ये दूसरा लेक्चर है केमिस्ट्री का, ठीक है। गेट रेडी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बालको वाली कक्षा मतलब सब अच्छा। सबसे पहले बालक आया है क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। आज का लेक्चर होगा अम्ल क्षार लवण पर। पहला क्वेश्चन लिखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, दो उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन आया है पेपर में, तो क्वेश्चन लिख लिया बेटा, आंसर लिखे इसका। आपको आंसर खुद लिखना पड़ेगा, मैं बोलूंगा बस। तो लिखिए बेटा, आंसर नोट करिए। अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया पर बने लवण तथा जल, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये आराम से सुनो और लिख दो, समझ गए। क्या लिखे एग्जाम्पल इसका सर, रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट तुम लोग सुन लो एक बार। दो उदाहरण देना, एक ये होता है बेटा क्षार, ठीक। दूसरा ये होता है, ये लिख दिया आपने HCl। ये बेटा आपका अम्ल, क्या है बेटा, ये अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है बेटा, क्षार। क्षार की पहचान तभी होती जब उसमें OH हो। अम्ल की पहचान तभी होती जब H से शुरुआत हो। अगर H से शुरुआत है तो अम्ल होगा, OH पे खत्म हुआ है तो क्षार होगा। अगर ये दोनों नहीं हुए तो वो लवण होगा। देखना अभी कैसे इनकी अभिक्रिया कराया। तो बेटा ये जो ना है ना, सीला के पीछे भाग जाता है, NaCl बनता है। ये ना सीला के पीछे भाग गया बच्चा, H और OH, H और OH बना देते बेटा H2। अब देखो ना इसमें H है ना इसमें OH है, इसीलिए ये लवण होता है। ये पहचान है बालक, ठीक है बेटा। ये एक तो एग्जाम्पल सर लिख लिया हम लोगों ने। दूसरा लिख दीजिए सर। तो बालक सीला को ऐसे रेट रखे रहो। अब इनके बड़े भैया कालू सिंह आ गए हैं। कालू सिंह क्या करेंगे, इनके सीला को लेकर भाग जाएंगे। ये बेटा कालू सिंह है, और ये सब जल में हो रहा है बेटा। किसमें हो रहा है बेटा, जल में। जल में माहौल बन रहा है सारा, क्योंकि जल में घोल डाले हैं हम इनको। जल वाला माहौल है ना बेटा, जल वाला माहौल बनाए रखना आप लोग, चारों तरफ जल वाला है माहौल। ये मिलेंगे, कालू सीला के पीछे भागेंगे, KCl बना देंगे। ये लवण है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड। OH, H मिल जाएंगे बेटा, क्या बन जाएगा, H2O। क्या आपको क्रिस्टल दिख रहा है बेटा, क्या आपको क्रिस्टल कट दिख रहा है? आई थिंक दिखना चाहिए, लिख तो साफ साफ रहे हम। तो ये बेटा आपको कालू सिंह का काम दिख गया। कालू सिंह बहुत भगाता है बेटा, ध्यान रखें इस बात को। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम कि सर सूचक क्या होता है। एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों को अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है यार ये तो। सूचक क्या है, एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट समझाइए। भैया देखिए सूचक क्या होता है, लैंग्वेज लिखे बेटा। ये क्वेश्चन सब लिख के कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे हाँ भैया। बाकी जो बच्चा सीरियस है वही करेगा, बाकी सब मजाक सुन के चले जाएंगे। कुछ को सुनने में याद हो जाएगा, एट द टाइम वो बोर्ड भैया सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। तो बालक सूचक लिखिए। सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार को विभेदित करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये हो गई सूचक की परिभाषा। प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में बेटा आप नाम लिख ले किसका, हल्दी का। हल्दी क्षार होगा तो बड़ी जल्दी कलर देती है। क्षार में क्या होता है, जैसे चूरा में डालते हो हल्दी, लाल लाल हो जाता है, समझ गए। तो ये प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक में बहुत सारे हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज लिख दे रहा हूं कृत्रिम में। मिथाइल कहेंगे, मिथाइल लिखा था, मिथाइल सकते हो, मिथाइल ऑरेंज, ठीक। दूसरा बेटा फिनॉल फिथिलीन, फिनॉल फिथैलिन, फिथैलिन ऐसे होता है। ये सब अंग्रेजी वर्ड्स है ना, इनको हिंदी में थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। ये तो ना। अब वाला क्या होता है, हो हमने कहा ये हो गए कृत्रिम और प्रत्यक्ष सूचक। इनका प्रयोग बताना है कौन से कलर में कौन देता है। बेटा मिथाइल ऑरेंज को अगर अम्ल में डालोगे, किसमें डालोगे, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम, तो बेटा ये अब एक कलर देगा।
और इसको अगर क्षारीय माध्यम में डालोगे, क्षारीय माध्यम में, तब भी एक एक रंग देगा। ठीक, तो बेटा दोनों को, बेटा इसे अम्लीय में डाला, इसे क्षारीय में डालो, फिर से यहां लिख लो, यहां लिख लो फिर से मिथाइल ऑरेंज, यहां लिखेंगे प्लस क्षारीय माध्यम। क्या बेटा? क्षारीय माध्यम। ठीक, माध्यम, ये दोनों इसके हो गए, इसका 2 होगा फिनॉल फिथैलिन। बेटा लिख लेंगे, ऊपर वाला है फिथैलिन, जो भी है फिथैलिन। इसमें डालो बेटा कौन सा? अम्लीय माध्यम। कौन सा बेटा? अम्लीय माध्यम। इनका क्या ही रंग दिखाएंगे बेटा? ये रंग दिखाएंगे। अगर मिथाइल ऑरेंज को क्षारीय माध्यम में डाला जाता है तो बेटा क्षारीय माध्यम में ये देगा आपको पीला रंग। कैसा देगा बेटा? पीला रंग देगा। और बेटा अगर इसे अम्लीय में डाल दिया जाएगा बेटा तो लाल देगा, लाल, अम्लीय लाल लाल, मिथाइल ऑरेंज पीला। मिथाइल के 2 समझ में आ गया बेटा आपको, लाल और पीला। लाल अम्लीय में है, ठीक है बेटा। फिनाइलफिथिलीन क्या है? फिनाइलफिथिलीन अम्ल में डाला जाएगा तो रंगहीन हो जाएगा। कैसा बेटा? रंगहीन। और बेटा अगर इसे क्षार में डाल दोगे बेटा तो गुलाबी हो जाएगा। कैसा बेटा? गुलाबी, गुलाबी। ये बेटा ऐसे ही पेपर में छाप देना, टीचर बहुत खुश हो जाएगा आपको देखकर। और ये उदासीन में अगर डाला जाता है बेटा तो इसका रंग हमें लगता है नारंगी आता है। हाँ, अगर मिथाइल ऑरेंज यहाँ उदासीन लिख दोगे तो नारंगी रंग आ जाएगा। और फिनाइलफिथिलीन को अगर उदासीन माध्यम में डालोगे ना, अम्ल क्षार, तो बेटा ये रंगहीन दिखाई देता है, कोई मतलब नहीं होता। बाकी एक बेटा बहुत फेमस चीज है, लिटमस पेपर। क्या बेटा? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है अम्ल के समय क्या होता है बेटा? नीला से लाल। क्षार में क्या होता है? लाल से नीला। ये लिटमस पेपर की कहानी है। ये लिख लिया पॉज करके वीडियो, बस हो गया सूचक की कहानी। अगला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, हो अभिक्रिया बहुत सारी हैं, बहुत सारी अभिक्रिया मैं बताऊंगा आपको। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? समझाइए। हाइड्रोनियम आयन बेटा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बेटा। तो बेटा लिखिए, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है या घोला जाता है तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, H3O+। तो बेटा इसे बोलते क्या बेटा? हाइड्रोनियम आयन। और केवल अम्ल ही बेटा हाइड्रोनियम आयन देते हैं। बेटा आपको दिख रहा है किसका क्लियर? नहीं दिख रहा क्लियर? अच्छा, कुछ बातें नहीं दिख रही हैं आप लोग को। हाँ, मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया है, तो बेटा आई होप कि आप देख पा रहे हो। बेटा सुना तो होगा ना, सुन लिया है ना? हाइड्रोनियम आयन मैंने लिखा बेटा, हाइड्रोनियम आयन मैंने लिखा है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, ये नोट कर ले बेटा आप लोग सभी। उसके बाद बेटा पीएच पैमाना। पीएच पैमाना तो थ्योरी पोर्शन है, आप लोग इसे पढ़ ही लेंगे, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है इसमें। लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसी व्याख्या कीजिए। या फिर क्वेश्चन पूछा बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल योजन अभिक्रिया, ये 2020 में पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल योजन अभिक्रिया तो लिखेंगे बेटा। इसमें कितने मिनट हो गए बेटा? अभी लेक्चर हमें 30 मिनट में कवर करना है, अभी 9 मिनट हो गए। जल्दी भी फास्ट करता हूं। पूरा वीडियो देखो, देख रहा है? यहाँ पे दिखता है जो लिख रहा है। तो बेटा अब हम समझेंगे क्या? अब हम समझेंगे बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल योजन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण दीजिए। तो बेटा लिखेंगे, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करता है तो बेटा जिप्सम का निर्माण होता है। किसका बेटा? जिप्सम का निर्माण होता है। यहां पे बनता है 2H2O। ठीक, वो दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा? पहले बताइए, देखो वहां दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ, गड़बड़ हो रहा है। इधर से मैं इधर करता हूँ बेटा, थोड़ा सा ये लग गया था सब।
तो देखो बेटा, जब जल से क्रिया करेगा तो जिप्सम बनेगा CaSO4.2H2O। बेटा वो जो मिथाइल एरेज वाला अगर आपको दिखा ना हो ना तो प्लीज आप सुना है उसी से नोट कर लीजिएगा, सुना तो होगा ना। चलो ठीक है, ठीक यही कहानी है जल योजन अभिक्रिया की। कितने मोल लिए होंगे बेटा? अरे तो गायब कर दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ज्यादा ही मिटा दिया इधर। बेटा जल के कितने मोल लेंगे? 3/2H2O लेंगे, तब बेटा बनेगा क्या? CaSO4.2H2O। यही अभिक्रिया लिख लीजिए बेटा, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। फिर से क्वेश्चन आता है, कुछ अभिक्रियाएं हैं, क्या होता है जब। लिखिए क्वेश्चन, क्या होता है जब। इसे नोट कर लिया? क्वेश्चन जो बोल रहा हूं उसे नोट करने के बाद ही उत्तर लिखिएगा, जल्दबाजी मत करिए आप, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा पेपर में। पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब। क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? क्या होता है जब। देखिए दिख रहा है आपको, क्या होता है जब। ठीक है, यहां तक दिख रहा है। तो क्या होता है जब, पहला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जिप्सम को गर्म किया जाता होगा, तो बेटा यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। नहीं ये क्वेश्चन नहीं बेटा, अगर जिप्सम को 373 पर गर्म करोगे, सॉरी यहां पर लिखिए क्वेश्चन, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब इसकी अभिक्रिया लिखनी है, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे लिखा होगा, जिप्सम को 373 डिग्री पर गर्म किया जाता है, तो आप उत्तर क्या लिखोगे इसका? लिखोगे CaSO4.2H2O। ठीक है बेटा, इसमें 373 केल्विन टेम्परेचर पड़ गया। 373 केल्विन टेम्परेचर पड़ा तो बेटा बन जाएगा CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O बाहर निकल जाएगा, तो POP बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, या टूटी हड्डी को जोड़ने के काम आता है जब प्लास्टर नहीं चढ़ाते लोग, और दूसरा खिलौने बनाने में काम आता है। आपने चिमटी खिलौने देखे होंगे वैसे कुछ। ठीक है, तो ये बात दो उपयोग याद जरूर रखिए बेटा जिप्सम के। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया इसी में बेटा? अभी कुछ क्वेश्चन बेटा आपको रिएक्शन के तौर पे समझाया जाना बहुत कठिन है, आपको समझ में नहीं आया फिर दिक्कत हो जाएगी। एसिटिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल बेटा क्या होता है? दूसरा बेटा, एसिटिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। तो कार्बोनेट से क्रिया करानी बेटा, तो एसिटिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। जैसे क्रिया होगी बनाएगा बेटा CH3COONA। ठीक है, बाकी 2 मोल ले लेंगे तो 2 Na कंप्लीट हो गए, इसके भी 2 मोल लेने ही पड़ेंगे, 2 CH3 वाला भी हो गया पूरा। निकलेगा क्या बेटा? CO2 तथा जल। बैलेंस कर लें, देखो बैलेंस ऐसे क्या होगा, पता नहीं कैसे क्या है। हाँ ठीक है, ये सब कुछ है, नोट हो गया बेटा आपका। ये 2 क्वेश्चन उत्तर नोट कर लिए बेटा। उसके अलावा बेटा ये अभिक्रिया पेपर में ऐसे घुमा के आपसे पूछा जाता है कि घुमा के आपको झापड़ मारा जा सकता है, तो बेटा याद रखें इस बात को। कितना मिनट हो गया बेटा लेक्चर? ना देखे बेटा कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, ये सब दिख नहीं रहा था आप जो लिख रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे जो आपके पेपर विद्या में है, ज्यादा वो कुछ स्पेशल नहीं देते टीचर। देखा, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण को क्या संबंध है? तो बेटा पीएच का हाइड्रोजन आयन सांद्रण, पीएच पैमाना तो लिख ही देंगे ना, पीएच के समय बता देंगे आप, लेकिन ये लिख लिए पीएच का
हाइड्रोजन आयन सांद्रण के साथ संबंध, लॉग यहाँ बेस्ट है, यहाँ पर H+ आयन। ये पीएच का हाइड्रोजन सांद्रण के साथ क्या संबंध है, ये बात याद रखिए बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। और पीएच का हमारे दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, हमारे पेट अमाशय में HCl होता है, उसका पीएच घट बढ़ जाता है तो हमारे यहाँ तक छीलन हो जाता है, कभी कभी HCl जम कर देता है, ऊपर निकल आता है। तो पीएच हमारे देने मतलब पाचन में मतलब कि सहायक होता है कि अम्ल का पीएच निश्चित रहना चाहिए। दूसरा पीएच दूध का पीएच कितना होता है बताइए, कमेंट में बताइएगा। उसके बेटा पीएच परिवर्तन के कारण दांत क्षय, अगर कोई चीज़ खट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खा रहे हो या कोई क्षारी चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो हो सकता है वो आपके दांतों को हानिकारक, मतलब आपके हानिकारक के लिए। तो पीएच पैमाना वैसे तो अम्लीय नहीं होना, ज़्यादा अम्लीय नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खट्टी मात्रा का दांत झुंझुना जाते हैं ना आपके, तो होता है, प्रॉब्लम होती है। पशुओं में पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनिक की आत्मरक्षा, पीएच में और कोई हानिकारक पदार्थ जो है दुनियादारी सब है। पीएच के लाभ, अगर कहीं पूछ देता है कि पीएच का क्या लाभ क्या हानि कुछ होता है तो आप बताइएगा, वहां पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, अगर आएगा तो। देखिए बेटा, अच्छा एक क्वेश्चन और है, क्या होता है जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्वेश्चन है क्या होता है जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो उत्तर क्या लिखेंगे बेटा, उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, उत्तर ये लिखेंगे। कैसे सर, ये जो OH है इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, मेन मोस्टली बात तो यही है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2+H2O, इतनी अभिक्रिया लिख देंगे, ये रटे रहो जो बोल रहा हूं बस यही याद करो बार बार, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। चलो देखते हैं, अभिक्रिया लिख देंगे बेटा। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया तो सोडियम क्लोराइड तो बनना है, कौन है बेटा, तनु HCl। पहले बात तो Na को सीला बहुत पसंद है तो Na इनके साथ जाता है, हमेशा याद रखो। NaCl हो गया, 2 Na है, 2 गुणा कर दिया, यहाँ लगा देना कहीं, सर हो गया सब कुछ। Cl 2 हो गया तो आप 2 सर उसको भी कर लीजिए। बाकी क्या है, CO2, क्या है बेटा CO2, इसका O और 2 H, क्या निकाल दें H2। तो बेटा सोडियम कार्बोनेट की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, ये बात ध्यान रखें आप। अम्ल क्षार के पास पर क्रिया उदाहरण दीजिए, दे लेंगे आप। बाकी मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस का अम्ल क्षार लवर चैप्टर है पूरा, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं केवल यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन आया विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व अणुसूत्र उपयोग बताइए। तो भैया ये है विरंजक चूर्ण, बनता कैसे समझा दिया बेटा मैंने, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, अणुसूत्र इसका ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, ये सारी बातें लिखी हुई है। यही विरंजक चूर्ण है, क्या है बेटा, विरंजक चूर्ण है, याद रखें। हल्के पीले रंग का ठोस है या जल में घोलकर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, सब बातें लिखी हैं इसमें, लेकिन आपको कितना बताया था, याद रखें विरंजक चूर्ण यही है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया बेटा बार बार, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, एक बार बता देता हूँ क्या क्या है बेटा, मैं सारे दो सोडा के नाम लिख दे रहा हूँ, आप सारे सोडा का नाम रट लीजिए कौन कौन से। देखो बेटा आपको लिखता हूं मैं ब्लैक स्केच से, ये बेटा आपके पास NaHCO3, Na2CO3.10H2O, CaOCl2, CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O, NH4Cl। इससे बोलते बेटा खाने का सोडा, क्या बोलते बेटा, खाने का सोडा। हम अच्छा लवर पढ़ोगे तो किसी में से सबके उपयोग भी लिखे थे, जैसे नहीं लिखे थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूज लिखे थे, बढ़िया लिखा था उसने। इसे बोलते बेटा सोडियम का, इसे बोलते हैं धावन सोडा, क्या बोलते बेटा, धावन सोडा। मतलब बोर्ड में इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने लिख दिए हैं, बस यही लेक्चर बोर्ड में भी रेडी रखना बस। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बाकी एक महीना पहले देखा जाए क्या करना हमको। ये बेटा ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा बेटा क्या रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
इसका नाम क्या रहेगा बेटा? जिप्सम। जिप्सम। इसका नाम क्या रहेगा? अमोनियम क्लोराइड। नौसादर बोलते हैं इसे, कॉमन नाम लिखा मैंने, नौसादर। ठीक है, अब मैं इनके नाम बोल रहा हूँ बेटा, अब वो नोट करिए आप खटाखट। इसका नाम नोट किया बेटा, रासायनिक नाम इसका, ये तो कॉमन नेम है, साधारण नाम। इसका नाम बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बेटा, आपको दिख रहा है सब कुछ? हाँ दिख तो रहा है, मैं सब दूर तो नहीं लिखा हो। तो क्या नाम बेटा इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम बेटा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आई मीन कह सकते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो भी तुम्हारा मन करे। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम है बेटा जिप्सम। जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम बेटा? अमोनियम क्लोराइड। इनके उपयोग आप पढ़ लीजिएगा। ये बेटा आपका हो गया अम्ल क्षार लवण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी एक आध देख ले रहा हूं। समय कितना हो गया बेटा अभी? हाँ अभी है मेरे पास समय, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। और क्या बता देना है? कोई क्वेश्चन बाकी है? कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की, मैंने कहा था जिप्सम को 373 कैलोरी गर्म किया जाएगा। जिप्सम अभी रिएक्शन लिखी 373 वाली। तो पेपर में एक क्वेश्चन आंसर क्या है? क्वेश्चन देखिए बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको बनाने की विधि, गुण, उपयोग बताइए। क्वेश्चन लिख लिया? लिखो जल्दी से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। आप स्लोमो लगा के वीडियो देखा करिएगा। एक पे ना देखिए 0.75 पे देखिएगा, इससे आपको धीरे धीरे सब कुछ सुनाई देगा, है ना नाला? तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो। तो बेटा सुनो, मैंने बोला जब, आंसर लिखो इसका उत्तर, जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है, 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक, अब मैंने आपको बताया तो था, अभी अब भूल गए तो अच्छी बात है, नहीं भूले तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि कर्तव्य है आपका भूलना। ये था, इसकी सॉल्व ले लिया करो यार, कभी कभी दिमाग में लगा करो। अब CaSO4.2H2O, जब आप इसको गर्म करोगे कितने 373 केल्विन ताप पर, तो बनाएगा ये CaSO4.12H2O बराबर 3/2H2O। ये बेटा आपका क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ठीक है, इतनी बात हमने बता दी आपको। उसके बाद कहाँ उपयोग किया जाता है, तो कहते किसको है? कैल्शियम सल्फेट को, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। बनता कैसे है? जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण होता है। उपयोग लिखिए बेटा, यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग में लाया जाता है, डॉक्टर लाते हैं। दूसरा मूर्तियां खिलौने बनाने में, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, जरूर आएगा पेपर में, घुमा फिरा के बात आपसे पूछी जा सकती है। और बेटा एक क्वेश्चन हो सकता है, धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडा को बनाने की विधि तथा उपयोग बताइए। देखिए बेटा मैंने बताया, फिर भी बता दे रहा हूं। देखिए उत्तर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मत तुरंत उत्तर बोलता हूं मैं, आप पॉज करके नोट क्या करिए। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को धावन सोडा कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे इसको बनाने की विधि। जब कह सकते हो आप नॉर्मल तरीके से तुम लोग को लिखो, जब बेकिंग सोडा को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है, कितने बेटा 120, तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, है ना? ठीक है, फिर जो सोडियम कार्बोनेट बना है इसका रिएक्शन 10 मोल H2 से करा दो, बाकी उसको मिला के 10 में 9 ले लेता भी हो जाता। क्या बन जाएगा बेटा? ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये धावन सोडा को बनाने की विधि का काम हमने कर लिया।
ठीक है। धामा सोडा बेटा खाने के सोडा को बनाने में प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। कपड़े धोने में उपयोग किया जा सकता है। तो ये बेटा हो गया इसके उपयोग। तो आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया धामा सोडा। ये 100% नहीं कह सकता, 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। दैट शुड बी नोटेड। तो बेटा ये आपको याद हो गया। आप देखता हूँ अम्ल क्षार से कौन सा क्वेश्चन बना सकता है टीचर। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। हाँ, उसके बेटा खाने के सोडा। तो बेटा खाने के सोडा को बनाने की विधि, बेटा खाने के सोडा को बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, याद रखें। क्या कहते हैं? खाने के सोडा को बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। अंग्रेजी में आ गया तो तुम कंफ्यूज आ जाओगे। तो सुनो बेटा, लिखिए खाने के सोडा बनाने की विधि। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है। ठीक है, इसको बनाने की विधि लिखिए। दो बेटा, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ कराई जाती है तो खाने का सोडा का निर्माण होता है। NaHCO3 का निर्माण होता है। वो भी कितने मोल? 2 मोल। ज्यादा मात्रा में बढ़िया बनता है। ठीक है, सिंपल से तरीके से आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल हीट नहीं करना पड़ता, नॉर्मल रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर पर अप्लाई कर दे सकते हो आप। ये बेटा आपका हो गया कौन सा बेटा? तो सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। इनको दो मिला तो कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या सोडियम कार्बोनेट में धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं। क्या बन जाता है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। मेरी जुबान कट गई, आप में से किसने मुझे क्या कहा? कार्बोनेट। ठीक है बेटा, इसका प्रयोग हमारी मम्मी करती हैं, आपकी मम्मी करती होंगी, सबकी मम्मी करती हैं। जब दूध फटने वाला होता है तो उसमें सोडा डाल देती हैं। दूध फट नहीं पाता, और दूध फटने में आते मेरे कान में आवाज़ नहीं है, पता नहीं क्या है, ऐसा होता है। कपड़ा फट जाए आवाज़ आ जाती है। समझ रहे हो आप? बताना मुझे दूध के फटने में आवाज़ क्या नहीं आती। तो बालक, दूध फटने से रोकने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर लेते हैं। तो बालक ये समझ में आ गया। अब बेटा ये सफ़ेद रंग का होता है, जल में बहुत कम विलेय है, इसका जली विलेय अम्लीय होता है। और कह सकते हो बेटा, बस ठीक है, कह रहे हैं इसके 2 रासायनिक गुण बताइए बेटा। क्या इसके 2 रासायनिक गुण? इसको क्या है, एक बार नहला दो इसमें। इसके 2 रासायनिक गुण, खाने के सोडा के 2 रासायनिक गुण। इसकी क्रिया जल से करा दो। कैसे करा दो भैया जी? 2 मिनट था। तुम्हारे दादाजी आ गए थे। हम कह रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या रासायनिक गुण। तो पहला 2 रासायनिक गुण लिखिए। गुण का अलग काम कंसेप्ट है, एक का एक से क्रिया करा दो। 2 लिखना है तो ये इसकी बेटा रिएक्शन H2SO4 से भी करा दो, 2 गुण हो जाएंगे। बनेगा क्या? देखो क्या बनेगा। ये आदमी चाहेगा कि शीला को पीछे दौड़ जाए। शीला के पीछे दौड़ने में बहुत माहिर है ना इंसान। क्या कर सकते हो आप इसका? देखते दौड़ाते हैं इसको शीला के पीछे। NaCl बनेगा। CO3 जब भी हो तो CO2 निकलेगा बेटा, इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। CO3 के बगल में H2 भी निकल जाएगा। H2 तो ये होगा इसके साथ क्रिया। ये भाई साहब ये इसके साथ भी दौड़ता है, बना देगा बेटा Na2SO4। Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा। 2 मोल इसके लेने पड़ेंगे। 2H 4H 4H2 निकाल दो। नहीं 2H2 निकाल दो बेटा। क्या निकाल दो? 2H। इसको यहाँ पर CO2 भी निकले। कितने कार्बन? 2 कार्बन निकले। 2 CO2 निकलेंगे और 2H2O निकलेगा। 2 CO2 निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। सब कुछ सब बैलेंस है। तो ये बेटा ये गैस ऊपर जा रही है, भारी गैस होती है ऊपर दिखानी चाहिए, थोड़ा सा सिंबल गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बेटा हो गए 2 रासायनिक गुण। एक ये हो गए खाने के सोडा के 2 रासायनिक गुण। तो बेटा इसी तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, कोई डाउट नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अब लिखिए एक अभिक्रिया पूर्ण कर लीजिए बेटा, आप घर में करिएगा। इसका नाम बताइएगा मुझे। अगर NaOH क्रिया करे CO2 से तो आपके अंदाज से क्या बनना चाहिए? बाकी ये क्वेश्चन बेटा अभी तक पेपर में आपसे यूपी बोर्ड ज्यादा पूछे गए हैं, तो आप मैंने बता दिया। कभी कभी कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पूछे जाते हैं। तो कास्टिक सोडा का उपयोग लिखिए बेटा। कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। दूसरा, ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाता है। ये बेटा कास्टिक सोडा के उपयोग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए चिकित्सा में, प्लास्टर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, मूर्तियां खिलौने बनाने के लिए। तो मैंने कई बार बता दिया आपको।
हाइड्रोनियम आयन भी बता दिया आपको। बाकी और भी कुछ है? सोडियम बाई खाने को गर्म करते हैं बेटा। क्वेश्चन आएगा सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। जब सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो बेटा सोडियम कार्बोनेट बनता है, इसमें क्या डाउट है? मैंने कराया बेटा, रिएक्शन करा दिया। 120 में गर्म किया था, याद करो, ये लिख लिया होगा। खानिक सोडा को गर्म किया जाता है यानी NaHCO3 क्या कहता है? गर्म। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा सकता है। बनेगा बेटा Na2CO3 CO2 प्लस H2O। आप में से जो टैलेंटेड होगा वो कर ही लेगा, बाकी आपका मन। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, तो बेटा ये रही आपकी अम्ल क्षार की पूरी कहानी। इतने ही क्वेश्चन पढ़िए, अम्ल क्षार से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये बालक सर का वादा। NaCO3 Na2CO3 नमस्कार, ओम नमस्कार, टाटा, बाय बाय। खूब सारा कमेंट करो, खूब सारा कमेंट करो, अच्छा बुरा जो भी तुम्हारा मन करे, और अधिक शेयर करो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। ये सीरीज कैसी है जरूर बताएं।